लेकिन श्रीमद् भागवत में स्पष्ट लिखा है, धर्मः स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। बोले तीर्थ यात्रा तो करता है, गंगा जी में स्नान तो करता है, यमुना जी का दर्शन तो करता है, और खूब बढ़िया अपनी भक्ति की खूब यात्राएं तो खूब करता है, अनुष्ठान भी खूब करता है, लेकिन कथा बिल्कुल नहीं सुनता। बोले ऐसा व्यक्ति कितनी भी तीर्थ यात्रा कर ले, कितना भी यज्ञ होम हवन कर ले, उस व्यक्ति के सारी की हुई क्रियाएं केवल एक मेहनत हो जाएगी, उसका कोई फल उसको कभी नहीं मिलेगा। श्रम एव ही केवलम, ये सारी क्रियाएं केवल श्रम तक सीमित रह जाएंगी। ऐसा मत करो। तीर्थ यात्रा भले ही ना हो पाए, एक बार को अनुष्ठान करने में आप इन सब में तो बहुत व्यय हो जाता है, लेकिन आजकल कथा कितनी सरल हो गई है। टीवी ऑन करो, आस्था संस्कार चैनल लगाओ, पॉपकॉर्न पका के बैठ जाओ, सोफा पे खाते जाओ, कथा सुनते जाओ, हैं? चाय के घूंट घूंट मारते जाओ, कथा सुनते जाओ, कोल्ड ड्रिंक पीते जाओ, पड़े पड़े कथा सुनते जाओ। क्या लगता है? कुछ नहीं लग रहा। भगवान ने इतनी सरल कर दी अपनी कथा जिसकी कोई सीमा नहीं। हमारे पूज्य नाना जी वो क्या कहते थे, बोले कि कथा इतनी सरल क्यों हो गई? तब नाना जी बोलते थे, बोले पटाखा खरीदने जाओ तो जैसी दुकान खोले तब मत जाओ, क्योंकि पटाखे उस समय बड़े महंगे होते हैं। जब रात में 9-10 बज रहे हों, दुकान बंद करने का समय आ जाए तब जाओ। बोले तब क्या होगा? बोले उससे कहो भाई पटाखे दे दो, पटाखे दे। बोले 100 रुपए का। बोले अरे थोड़ा कम कर दो। अरे 80 रुपए का और कम कर दो। अच्छा ठीक 60 रुपए का और कम कर दो। तो 100 रुपए का 50 रुपए में दे देगा वो, क्योंकि उसको दुकान बढ़ानी है, अपनी दुकान बंद करनी है, लेकिन दुकान बढ़ाते बढ़ाते भी कुछ कमाई हो जाए उसके लिए वो महंगी से महंगी वस्तु को सरल करके दे देता है। ठीक उसी प्रकार ये कलयुग जो है ना, ये भगवान की दुकान बंद हो रही है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चल रहा है। ठाकुर जी शटर लगा रहे हैं, धीरे धीरे दुकान बंद हो रही है। अब उतने में क्या करे आदमी? जरा सा बस कह भर दे, ठाकुर जी थोड़ी सी भक्ति दे, तो भगवान कहते ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले, ऐसे भी ले ले, ये ले ले, घर पे बैठ के ले ले, तू चाहे कहीं से भी ले 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 बस। तो इतना सरल ठाकुर जी ने भक्ति को बना दिया। हमारे नाना जी कहते थे, उनके भाव तो महाराज वो उन जैसे भाव कोई प्रस्तुत कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आप यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, तीर्थ यात्रा कीजिए, जल स्नान करो, सब कुछ करो, लेकिन इन सब के बाद में कथा में भी आपकी रति होनी चाहिए, कथा में भी मन होना चाहिए।